आपके शो पे 4 बार इन्होंने खुद कहा हाँ हम गुंडे हैं, जो इस प्रकार बयान देगा हम मारेंगे। और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, जबकि मैंने बोलना भी नहीं चालू किया था। तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ेंगे। अभी भी बोल रहे हैं तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ। मैं एक बात यहां पर पूरे दुनिया सुन रही है, इस डिबेट शो को बता दूं, मैं महाराष्ट्र भी आऊंगा, मेरा महाराष्ट्र भी है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूं, परम भक्त हूं। वो हिंदू हृदय सम्राट है और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं। अगर हिम्मत है तो छू के दिखा मुझे, मैं महादेव का भक्त हूं। और अगर तुम असली हिंदू हो ना तो छू के दिखाओ महादेव के भक्त को। नहीं छू सकते हो। ये हाथ पैर तोड़ने की धमकी देने की बाद में बात करना यहां पे टीवी में बैठ के कि हाथ पैर तोड़ देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी। तुम हिंदू हो, धिक्कार हो। तुम जैसे हिंदुओं के कारण हिंदू साम्राज्य हमेशा बदनाम हुआ है, अपमानित हुआ है। सिंहासन के लिए तुमने हिंदुओं के मुकुट को गिरवी रखा है, तुम जैसे जयचंदों ने। समझ गए इस बात को? तुम हमें कहते हो कि आओ जरा महाराष्ट्र में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। इतनी हिम्मत है, एक बार सर्जिल इमाम को बोल के दिखाओ, सर्जिल इमाम के बोल को दिखाओ। वहां घिग्गी बंद हो जाती है, वहां घिग्गी बंद हो जाती है सर्जिल इमाम के सामने। मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है? क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? बताइए आप। यूपी में शहरी आबादी मुसलमानों की 30% के ऊपर है। अरे भाई शर्म करो, 30% का शहर चल क्यों रहा है? बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था बाला साहेब ठाकरे ने। हिजड़े झुकते हैं जाके सोनिया गांधी के दरबार में। सही कहा था बाला साहेब ठाकरे। बाला साहब ने तो इंदिरा जी को सपोर्ट किया था इमरजेंसी में। बाला साहब की बात लेके बाला साहब ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया, तुम भी जाओ सोनिया जी के साथ। फिर सोनिया बोलते हैं तो डरते क्यों हो? से पहले किशोर तिवारी ने जो आज कहा वो शायद ये सब बंगाल के लिए हम लोग नॉर्मल समझते थे कि बंगाल में ठोकतंत्र है, बंगाल में दूसरी विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता होने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। तो ऐसे तो फिर आप लोग यूपी जाएंगे, अगर वहां पर लोग ऐसा कहेंगे तो चप्पल मारने की बात किसने कही थी? योगी भोगी किसने कहा था? उद्धव ठाकरे जी ने कहा था ना। तब श्री उद्धव ठाकरे जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की चप्पल से उनके मुंह पर मारना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र रहकर मराठी बोल भी नहीं पाऊं। तो ऐसा है कि जहां तक बात है शिवसेना की, तो शिवसेना के इन नेताओं की नहीं बल्कि मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको वरुण सरदेसाई जिन्होंने युवा सेना की ओर से पिटाई की थी, ये देखिए मराठी में लिखा है, किशोर तिवारी को पढ़ने नहीं आएगा। उनको उसी रात को उद्धव ठाकरे ने बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की और कहा शाबाश। के अलावा मैं आपको बता सकता हूँ नासिक में जिन्होंने बीजेपी के दफ्तर को तोड़ा, उनको संजय राउत ने कहा कोई चिंता मत करो, तोड़िए। उसके अलावा मोहसिन शेख ने पिटाई की, नारायण राणे के घर के बाहर वो खड़ा था, उधर भी उसने कुछ हल्ला किया था, उसको आदित्य ठाकरे ने प्रमोट किया। उसके अलावा गुलाबराव पाटिल जलगांव में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे नारायण राणे को, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय गायकवाड़ एमएलए बुल्ढाना के, उन्होंने बोला घर में घुसकर मारूंगा, उनकी कहां की बात कर रहा है? अगर उन्होंने मारने कोई काम का आदमी नहीं है, ये छोड़ दो इसको। अब अमर जी मैं पुना वाला किराए का टट्टू है। ये भाषा गलत ऑडियो बंद और बोलिए। तिवारी जी ये एक्सपेक्ट आपसे नहीं है जो शब्द। हो सकता है आप प्रमोशन चाह रहे हैं पार्टी में, तिवारी जी, हो सकता है आप भी माला चाह रहे हैं, आपका भी सम्मान हो इसलिए आप गाली गलौज कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे या शिवसेना को इंप्रेस करना चाह रहे हैं। सर मेरे शो को आप यूज नहीं करेंगे गाली गलौज के लिए। आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, आप माफी मांगिए। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ऐसे, वरना मेरे को कहा जाएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप माफी मांगिए। मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। बात खत्म। अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। आज के बाद मत बोलिएगा मेरे शो में ऐसे कोई भी शब्द। पार्टी में प्रमोट होने के चक्कर में शो में गाली देंगे, मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। आज के बाद मत दीजिएगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, वरना आखिरी बार होगा सर। मैं आपको बहुत सम्मान से बुलाता हूं तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, मैं सम्मान से बुलाता हूं, गाली गलौज मत करिएगा। नहीं करता। ठीक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।